हरे कृष्ण भक्तों। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। तो प्रभु जी ने 2.47 तक कल डिस्कस किया था, तो उससे आगे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका अनुवाद: हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। तो यहाँ पर भगवान उसको बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको जय और पराजय की चिंता किए बिना आपको कर्म करना है, ये युद्ध को लड़ना है। जय और पराजय की चिंता किए बिना, है ना? तो यही तो योग है। योग का क्या अर्थ है? पहली लाइन में, दूसरी लाइन में बताया गया कि परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व कौन है? भगवान कृष्ण, है ना? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम तत्व है भगवान कृष्ण। तो उनमें मन को लगाना, है ना? अब परम तत्व जो कृष्ण है वही बोल रहे हैं कि अब तुम युद्ध करो। तो भगवान का आदेश मानना ही तो योग हो गया ना, है ना? अलग से उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो परम तत्व है उनमें आपने मन लगाया, परम तत्व ही चाहते हैं कि आप युद्ध करो। तो फिर उससे जो परिणाम होगा, या जो पाप या जो पुण्य है, वो अर्जुन को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही उसको बोल रहे हैं कि तुम जय पराजय के चिंता किए बिना कर्म करो, और ऐसा कर्म योग कहलाता है। और ऐसा योग क्या है? अभी आपके लिए युद्ध करना ही सबसे बड़ा योग है। तो इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। फोर्थ लाइन से, जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो योग जो है, योग शब्द के कई मीनिंग है, बहुत मीनिंग है। खास करके इस श्लोक को समझाते हुए प्रभुपाद जी अलग तरह से योग योग के अनेकों मीनिंग मतलब बताते हैं। एक तो यह है कि योग मीन्स आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, है ना? यानी कि जो मन है और जो इंद्रियां हैं उनको भगवान में लगाना, ये योग है। दूसरा, फिर कर्म योग, है ना? भगवान के लिए कर्म करना। ज्ञान योग, कुछ ऐसा पढ़ना, कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त करना जिससे भगवान की ओर जा सके, ये है। फिर भक्ति योग है, भक्तिमय कार्य है, तो ये भक्ति योग है। तो योग के अनेकों अर्थ हैं, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, ये सब योग है। लेकिन मुख्य रूप से दो योग बताए गए हैं श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। पहला, फल्गु, सॉरी सॉरी, ये योग नहीं है। हाँ, जो योग है इसका मतलब है कि भगवान के लिए सब कुछ करना, ये योग का मतलब सिंपल। अब क्या होता है, कई बार
योगी लोग या कोई ध्यानी लोग जो सो कॉल्ड योग करने का दिखावा या तो कर रहे हैं, या उनको खुद पता नहीं है और योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वैराग्य के नाम पे सब कुछ छोड़ने लगते हैं, है ना। योग के नाम पे वैराग्य के लिए सब कुछ छोड़ने लगते हैं। वो भगवान की सेवा में किसी चीज को यूज नहीं करना चाहते। वो डरते हुए सबको छोड़ते हैं कि अरे अरे ये सब माया है, ये सब हम तो फंस जाएंगे इसमें। तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये योग के अंतर्गत क्या है, वैराग्य होता है। अब वैराग्य दो प्रकार से होता है। पहला फल्गु वैराग्य, दूसरा युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः। और ऐसे तो कुछ श्लोक है, उसमें आगे है कि वैराग्यम फल्गु कथ्यते, यानी प्रपंच के चलते हुए जो व्यक्ति वस्तुओं को त्याग देते हैं या ऐसे व्यक्तियों को त्याग देते हैं, वो फल्गु वैराग्य है। यानी कि उतना उत्कृष्ट नहीं है वो। फल्गु वैराग्य उतना अच्छा नहीं माना जाता, जो त्यागने के ऊपर फोकस करता है। हमको त्यागना नहीं है, हमारा है क्या जो हम त्याग सकते हैं, है ना। ये बहुत समझने वाली बात है। लोग बड़े बड़े ध्यानी योगी तपस्वी त्यागी बनते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन आपका है क्या जो आप त्याग सकते हो। त्याग तो वो व्यक्ति सकता है ना जिसका कुछ हो। इस संसार में हमारा क्या है, ना हम कुछ लेके आए हैं ना हम कुछ लेके जाने वाले हैं। तो फिर किस बात का त्याग, किस चीज का दिखावा करना कि हम ये त्यागे वो त्यागे हैं। हम क्या त्याग सकते हैं। एक बार ऐसे ही हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज से कोई व्यक्ति पूछा कि महाराज हमको क्या करना है, हमको क्या छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा कि आप क्या छोड़ सकते हो, आपके पास है क्या जो आप छोड़ सकते हो। आप सांस लेना छोड़ सकते हो। बोले नहीं। बोले सांस लेना छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, सांस लेना पानी पीना खाना खाना नहीं छोड़ सकते। तो बोले आप क्या छोड़ सकते हैं फिर। तो अंत तो गत्वा यही रिजल्ट है कि हमारा कुछ है नहीं, ना ही हम कुछ छोड़ सकते हैं। जो भी हमको दिया गया है ये भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हुए और उनकी सेवा में हमको वापस लगा देना चाहिए। एक बार प्रभुपाद ऐसे ही अपने शिष्य को बोल रहे थे। प्रभुपाद कहते थे कि इस संसार में जो भी धन है, जितना भी धन है, सब ला दो मुझको, मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। जबकि सन्यासी या ब्रह्मचारी या जो भक्त होते हैं या कोई सो कॉल्ड वैरागी, दिखावे के लिए वैरागी है, योगी है, ये सब क्या धन से भागते हैं। उनको पूछो कोई कहीं पे मिलो, अरे नहीं 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 नहीं, पैसा नहीं लेते, पैसा पैसे का हाथ तक नहीं लगाएंगे। नहीं अरे इतना पैसा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ऑनलाइन डाल दो। तो ऐसा उनका मतलब दिखावा होता है, ऑनलाइन चलेगा, ऊपर से नहीं लेंगे। तो ये बात है। तो लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि जितना सारा पैसा इस दुनिया में है वो सब मुझको ला दो और मैं भगवान कृष्ण की सेवा में उसको लगाऊंगा। प्रभुपाद इवन ये भी कहे कि मेरी एक पेंटिंग बनाओ और एक बगल में योगी की पेंटिंग बनाओ, त्यागी की, वैरागी की। वैरागी इस प्रकार दिखाएगा, इस प्रकार कि नहीं 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 नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नीचे रखो, और वो वैरागी ऐसा करेगा। और मेरी पेंटिंग बनाओ, सारा पैसा ले रहे हैं स्वामी जी दोनों हाथ से, सारा पैसा ले रहे हैं और दूसरी फोटो में उसको कृष्ण के आगे ऐसे रखे हुए हैं, कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। तो ये वास्तविक वैराग्य है ना। तो दो प्रकार का वैराग्य अभी बताया, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य में क्या होता है कि हरि संबंध से, मतलब जो भगवान कृष्ण से जिन वस्तुओं का संबंध है उनको हम स्वीकार करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हुए अनासक्त विषयान यथारम उपयुञ्जतः, इस प्रकार से श्लोक है। युक्त वैराग्य कथ्यते, जो युक्त वैराग्य है उसमें अनासक्त होते हुए व्यक्ति सारी चीजों को स्वीकार करता है। जैसे कि हम लोग सब गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं हमको घर परिवार छोड़ के जाना है और बोलना है कि नहीं अब तो हम निकल गए भक्ति के लिए, तुम सब तो माया हो, मैं तो फंस जाऊंगा यहाँ पे रहूंगा तो। नहीं, लेकिन भगवान की कृपा समझते हुए, भगवान का प्रसाद समझते हुए और ये समझते हुए कि मेरा तो कुछ है नहीं, ये मुझको मिला है, क्यों, सेवा करने के लिए।
तो बेटर है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति की जगह उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। बस इतना ही हमको समझना है। प्रभुपाद जी इसमें कितना सुंदर तीसरी लाइन में हमने पढ़ा कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। तो पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये इसी बात को सिखा रहा है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का क्या स्वरूप है? कि कृष्ण का दास है जीव। बस हमको इतना ही विश्वास करना है। जिस दिन हमारे अंदर ये दृढ़ता आ गई कि हमारा एक और एकमात्र अस्तित्व है कि हम कृष्ण के दास हैं, है ना, आत्मा और शरीर का भी नहीं। पहले तो अभी कुछ लोग अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, शरीर और मन, तो मन के हिसाब से और शरीर को डेकोरेट करने में लगे होते हैं। ये पहली श्रेणी हो गई। दूसरे वो लोग हैं जो योगी तपस्वी, जो कि शरीर और पदार्थ के बीच में अंतर जानते हैं, सॉरी, आत्मा और पदार्थ के बीच में अंतर जानते हैं। आत्मा जो है वो जड़ वस्तु नहीं है, और ये पदार्थ है, ये जड़ है, वो इतना जानते हैं। और तीसरे होते हैं भक्त, जो कि आत्मा और पदार्थ को तो जानते ही हैं, लेकिन वो ये स्वभाव भी जानते हैं कि आत्मा का क्या स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का दास है जीव। ये आत्मा और कुछ नहीं, परमात्मा का अंश है। और अंश होने के कारण इसका एक और एकमात्र कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जैसे हमारे हाथ पैर, हमारे ये उंगलियां, अंगूठा, ये सब क्या है? ये हमारे शरीर के अंग है, अंश है। तो इनका काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना, शरीर की सेवा करना। मान लीजिए उंगली या हाथ सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो आप ये शरीर को खाना नहीं खिलाऊंगा, मैं ही हमेशा खाना लेके जाता हूँ, मुंह सोचे कि मैं ही चबाता हूँ, मैं ही सारी मेहनत करता हूँ, तो मैं आज से चबाना बंद, और ये हाथ सोचे आज से मुंह में खिलाना बंद, फिर क्या होगा? हाथ को और चेहरे को और हाथ पैर को कहीं भी किसी भी शरीर के अंग में पोषण नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचेंगे, वो खुद अगर एंजॉय करने का सोचेंगे तो वो खुद भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सब मिलकर के पेट को संतुष्ट कर दे, हमारा उदर है जहाँ पर सारा खाना जाता है, वहां पर अगर ये सब पहुंचा दे तो क्या होगा? तो फिर अपने आप ही सारे अंगों को पोषण मिल जाएगा। उसी प्रकार हमारा स्वभाव क्या है? दास होना। और दास होने के नाते अगर हम भगवान को संतुष्ट कर दें, तो वो संतुष्टि अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएगी। हमें अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति की प्रोसेस इतनी अच्छी है, इतनी मधुर है कि ये अपने आप ही संतुष्ट करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति परफॉर्म करता है तो निश्चित है कि वो हृदय से संतुष्ट होगा। कैसे? संतुष्टि नहीं होगा, यहाँ तक कि उसको सुख का, आनंद का, रस का अनुभव होगा। जैसे कि मान लीजिए भक्ति कितने सरल है, उसमें आपको भगवान को कुछ भोग लगाना है संतुष्ट, उनकी संतुष्टि के लिए। तो मान लीजिए आपने गुलाब जामुन का भोग लगाया, भगवान संतुष्ट हुए, आपने भक्ति से प्रेम से बनाया, फिर उसको अच्छे से ऑफर किया, विधि पूर्वक आपने भोग लगाया, तो फिर भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान संतुष्ट होंगे, फिर प्रसाद रूप में छोड़ देंगे, अब आप पाइए, आप संतुष्ट होइए। कितनी अच्छी प्रोसेस है, कितना सरल ये भक्ति का मार्ग है। तो लेकिन ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही है जो कि स्वामित्व भाव का परित्याग इससे किया जा सकता है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता आर दुख नाई। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि जीव क्या है? कृष्ण का दास। यही विश्वास कर ले, जीव कृष्ण का दास, और यही विश्वास अगर कर ले तो और दुख नहीं। और किस बात का दुख? हम्म? कृष्ण दास हमेशा बिंदास और माया का दास हमेशा उदास। बस हमको यही स्थिति तक पहुंचना है कि हमारी स्थिति क्या है? कृष्ण के दास। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं। सही सही जवाब
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ। तो समाज की सेवा भी क्या है? एक तरह से, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूं। समाज की सेवा करना भी और कुछ नहीं है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना। समाज में कोई नाम हो जाए हमारा, इसलिए व्यक्ति समाज सेवा करता है, संसार को तुष्ट करने की प्रयास करता है, अपने आप को तुष्ट करता है। लेकिन अगर वो इतना समझ ले कि केवल भगवान को संतुष्ट अगर करे तो सारा संसार भी और स्वयं व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकता है। क्यों? ये आगे एक श्लोक भी आता है भगवत गीता में, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में। अगर कोई डायरेक्ट पर भगवान को अप्रोच करता है ना, तो सारे ही व्यक्ति उनसे प्रसन्न हो जाएंगे जो भक्ति कर रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न किया। अब कृष्ण सबके हृदय में है, तो फिर कृष्ण प्रसन्न तो सारे लोग प्रसन्न, तो फिर कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष ये सब होगा ही नहीं। हमारे षड गोस्वामी ऐसे ही थे, इस प्रकार वो सभी को प्रिय थे, किसी को किसी के प्रति उनकी ईर्ष्या नहीं थे, अजात शत्रु थे। अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं होता, ऐसे थे। पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में प्रिय थे। तो अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो यहाँ पर भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो बताई गई विधि है उस प्रकार से कर्म करे, ताकि उसको कर्म का बंधन नहीं लगेगा, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का योग है, और ये योग क्या है? कृष्ण का आदेश का पालन करना। तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धौ शरणमन्निच्छव कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छी डिटेल मुझको याद आ रही थी पिछले श्लोक के लिए, मतलब उससे थोड़ा कनेक्टेड है, वो मैं भूल गया और मैं आगे आ गया। तो अभी बताता हूँ। इजोलेशन भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी बताते हैं कि योग जो है ये इसमें एक दो प्रकार है, अलग अलग प्रकार तो है ही, लेकिन इसको जो पालन करने का तरीका है इसके दो प्रकार है। कैसे? पहला मुक्त योग और दूसरा गुप्त योग। ये एक नया है ना, पहली बार सुने होंगे शायद। मुक्त योग और गुप्त योग। तो हम जो जैसे जो डिवोटीज जो होते हैं, जो पूरा अपना जीवन समर्पित किए हैं, जो तिलक लगाते हैं कंठी माला पहन करके धोती कुर्ता पे, और फुल कृष्णमय रूप बना करके पूरे संसार में रहते हैं, वो होते हैं मुक्त योग, मुक्त योगी। मुक्त रूप से वो ये घोषणा कर चुके हैं कि हम भगवान के हैं, और वो मुक्त तरह से योग का पालन करते हैं, है ना। उनको संसार वाले कुछ भी सोचे कुछ भी बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन दूसरे होते हैं गुप्त योग, गुप्त योगी। ये क्या करते हैं? जैसे हमारे जैसे लोग, हम घर परिवार में रहते हुए भी अगर मान लीजिए कहीं पर जाना हुआ, तिलक नहीं लगा पाए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जब ये खुले में नहीं कर पाए, तो गुप्त तरीके से पालन करते हैं। किसी को ऐसा प्रतीति नहीं होता कि अरे ये भक्त तो हो सकते हैं, ऐसा। और युधिष्ठिर महाराज जब परेशानी में थे, तो उनको नारद मुनि भी यही गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं कि कभी कभी गृहस्थ को इस प्रकार रहना चाहिए कि वो कोई भक्त है ही नहीं, एकदम आसक्त व्यक्ति है, एकदम घर परिवार संसार में लिप्त है, इस प्रकार से रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को संशय ना हो, और वो अपनी भक्ति गुप्त रूप से अच्छे से पालन कर पाए बिना किसी डिस्टरबेंस के, और संसार के लोग भी सोचे अरे ये तो अपने ही जैसा है, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा।
इसमें आचार्य बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। इस प्रकार एक विवाहित पत्नी, अगर विवाहित कोई पत्नी है लेकिन वो किसी पर पुरुष को पसंद करती है, तो वो किस प्रकार काम करेगी? वो अपने घर का काम इस प्रकार करेगी, इतना सुंदर ढंग से करेगी, इतना समय पर करेगी कि उसके घर वालों को पता ही नहीं लगेगा कि ये कब पर पुरुष से मिलने के लिए गई। तो इसी प्रकार भक्त को भी करना चाहिए। संसार में इतने अच्छे से रहना चाहिए, खूब पढ़ना लिखना चाहिए, खूब इंटेलिजेंस होना चाहिए, और अच्छे से धन अर्जित करना चाहिए, लेकिन मन कृष्ण को देना चाहिए। महाराज बताते हैं कि 3 प्रकार से सेवा करते हैं। कर्मणा मनसा वाचा, वाणी से, कर्म से और मन से। तो अगर मान लीजिए हमारा कर्म और हमारी वाणी ये संसार में लगे भी हैं, तो भी हमारा मन हमेशा भगवान में ही लगा होना चाहिए। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मन हमेशा कृष्ण का ही होना चाहिए। अंदर ही अंदर हमको यही विचार करना चाहिए कि ये सब मैं छल प्रपंच ये सब कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ही ये मैं केवल और केवल आप ही के लिए कर रहा हूँ। और कृष्ण, मेरा मन जो है ये केवल आपका ही है, मैं केवल आपका ही हूँ। और इस प्रकार से सावधानी पूर्वक हमको कर्म करना चाहिए। कई बार क्या होता है, भक्ति के नाम पे कोई व्यक्ति या तो अपने कर्म ठीक से नहीं करते या पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करते, तो फिर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, और फिर सारा जो उंगली उठती है वो भक्ति पे उठती है कि ये तो अभी भक्त हो गया ना, तो अभी कहाँ से पढ़ेगा, पहले तो अच्छे नंबर आते थे, अब तो मार्क्स कम है। क्यों? भक्त हो गया, अब ये भक्ति करता है, अभी हरे कृष्ण वालों के साथ जुड़ गया ना। पता नहीं उन्होंने क्या ब्रेन वॉश किया इसका। अच्छा पढ़ रहा था, कुछ आगे तैयारी कर रहा था, खत्म करवा दिया इसका फ्यूचर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई भी व्यक्ति हमको ना बोल पाए। तो ये सब ध्यान रखते हुए हमको एकदम सावधानी पूर्वक भक्ति भी करनी चाहिए, और हमारे कर्म में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। और लेकिन वो कर्म हमको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। हमारे को सेंस ग्रेटिफिकेशन या सेंस एंजॉयमेंट के लिए वो सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। तो हाँ, तो हम फिर से पढ़ते हैं तात्पर्य। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। तो देखिए, कृष्ण भावनामृत कर्म यानी जो भक्ति योग है, कृष्ण भावनामृत जहां भी आ रहा है यानी इसका भक्ति योग ही अर्थ है। कृष्ण के लिए कर्म करना, या कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण की भक्ति, भावना मीन्स भक्ति भाव। तो ये भक्ति ही है, कृष्ण भावनामृत है ना। तो भक्ति के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे सभी गरित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। तो अगर हम भक्ति के अलावा जो भी कर्म करेंगे, तो वो कर्म हमको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा कर ही रखेंगे, हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि शिव जी भी, लोग शिव जी के भक्त होते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं और मुक्ति की इच्छा करते हैं, तो शिव जी भी मुक्ति नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति काशी में मरता है, काशी में वो प्राण त्यागता है, तो शिव जी क्या करते हैं, उसके कानों में आके राम जी का नाम लेते हैं, और राम जी का नाम से ही व्यक्ति मुक्त हो पाता है। इसलिए जब भी कोई देहांत होता है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। और कुछ नहीं बोलते कि इनका नाम सत्य, उनका नाम सत्य, नहीं, राम नाम सत्य है। इस प्रकार से तो ये जो कृष्ण भक्ति है, इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सके। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग मेडिटेशन करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आजकल पता नहीं क्या क्या योगा के नाम पे कुछ भी चल रहा है, वो सब कर करके लोग, हो सकता है कि शारीरिक लेवल पे उनको कुछ सुधार हो, या शारीरिक लेवल या मेंटल लेवल पे उनका मानसिक स्थिति में कुछ सुधार हो, उनका डिप्रेशन कम हो, ये हो सकता है, होता भी है। लेकिन इससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकता। ये जो बार बार हमारा जन्म होता है, मरण होता है, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि, बीमारियां, फाइनली तो हमको इन सब से निकलना है ना, ये शरीर में थोड़ी रहना है।
कि हम शरीर को अच्छा स्वस्थ बनाए रखें या मन को डिप्रेशन से बाहर लेके आए, ये हमारा गोल थोड़ी ना है। हो सकता है कुछ समय के लिए हम इन सब चीजों का सहारा लें और अच्छी कंडीशन में आ जाएं, लेकिन इससे व्यक्ति जन्म मृत्यु से नहीं निकल पाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे ताहि पाहि मुरारे। तो एक और एकमात्र भगवान कृष्ण, भगवान मुरारी की अगर कृपा होगी तो ही इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकला जा सकता है। और और एक और बात, कृपा जो है, कृपा कैसे, पहले क्या होता था, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, है ना, अभी हम जाने ही वाले मायापुर धाम 24 मार्च से 29 मार्च के बीच, तो सभी लोग रेडी रहिएगा उसके लिए भी। तो वहां पर जाकर के हम उन लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे, उस धाम की धूल को अपने सर पर लगाने का सौभाग्य हमको मिलेगा, जहां पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण के अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, कृष्ण भक्ति, चैतन्य महाप्रभु, क्या क्या टॉपिक था, मैं कहाँ से भटक गया। जब पढ़ा तेरे उसका तो खैर, हाँ, जन्म मृत्यु, तो अगर हम मुरारी उनका यानी कोई भगवान नंबर कृष्ण है। की शरण लेंगे तो ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाएंगे। तो इस प्रकार हम जब चैतन्य महाप्रभु यानी कि मायापुर धाम में जाएंगे, वहां पर उनके लीलाओं के दर्शन करेंगे, अलग अलग तरह से उनको जानेंगे, जानकर ही तो हम उनकी शरण ग्रहण कर पाएंगे ना। कोई व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है, वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनके काम कैसे हैं, तो फिर कैसे उनकी शरण ले पाएंगे, फिर कैसे उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो कृपा केवल एक शब्द नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो हमको पालन करना होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु थे, तब महाप्रभु केवल किसी को आलिंगन कर लेते थे तो उसको कृष्ण भक्ति मिल जाती थी, कृष्ण प्रेम मिल जाता था, और एकदम वो तो एकदम उन्मत्त होकर के हरि 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 हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो व्यक्ति तो कृष्ण भक्ति के नशे में हो जाता था। कौन? जिसको महाप्रभु आलिंगन कर लिया करते थे, या नहीं आलिंगन तो केवल जिसका दर्शन कोई कर लेता था। कोई अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लेता था, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। ये भी नहीं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण चैतन्य के दर्शन कर लेता था और ऐसे व्यक्ति के कोई दर्शन कर लेता था, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। ये भी नहीं, कोई भगवान के दर्शन करके फिर उसके दर्शन करता था, फिर उसके दर्शन करता था, उसको भी कृष्ण प्रेम मिल जाता था। इतना सरल, इतना, इतनी कृपा थी, अभी भी है। लेकिन भगवान जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जो कृपा है वो अपने स्वरूप की जगह एक प्रोसेस में उन्होंने डाल दी। और प्रोसेस क्या है? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो इस प्रोसेस में उन्होंने अपनी कृपा छोड़ के गए हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस को पालन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण या फिर भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान हमको मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये सब पालन करेंगे तो भगवान की कृपा हमको मिलेगी, और फिर उस कृपा से हम शरणागत होकर के धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ते रहेंगे, और फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भक्त कभी ये नहीं चाहता कि मुझको भगवान प्राप्त हो जाए, वो तो हमेशा सेवा में रहना चाहता है बस। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही शिक्षा दी है। चैतन्य शिक्षाष्टकम के लास्ट श्लोक में कहा गया है, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनाम अरमहताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। मेरे केवल और केवल एकमात्र प्राणनाथ श्री कृष्ण ही है। वे भले ही चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा मुझको दर्शन ना दे करके मर्माहत करें, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे ही मेरे एकमात्र आराध्य प्राणेश्वर हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि वो कृष्ण तो चाहे कुछ भी क्यों ना करें, वो तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है ना। वो मुझे आलिंगन करे या मुझको दर्शन ना दे, लेकिन फिर भी
केवल केवल वही मेरे एक और एकमात्र आराध्य प्राणेश्वर रहेंगे। ये होता है भक्ति का परम उत्कृष्ट भाव। निस्वार्थ ये सब तो रह गया, मतलब स्वार्थ वाली भक्ति या कुछ इच्छा से जिज्ञासा से ये सब तो पीछे ही रह गया। ऐसी भक्ति की हमको करना है, बस वो सुने ना सुने उनको जो लगे सो करे। ये होता है एक दास का भाव, जो स्वामी को प्रसन्न करने में हमेशा लगा होता है। बस यहाँ तक हमको पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य है। गोपी भरतूर पद कमलियो दास दासानुदास। महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि मैं कोई ब्राह्मण, मैं कोई ब्रह्मचारी, मैं कोई गृहस्थ या सन्यासी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। ना हम वर्णी न च नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्रो। मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई वैश्य शूद्र या मैं कुछ नहीं हूं। शरीर की उपाधि नहीं हूं मैं। तो फिर क्या है यहाँ? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतुर पद कमलियोर दास दास दासानुदास। है ना? भगवान कृष्ण जो कि गोपी के भर्तु हैं, जो कि गोपियों का पालन करने वाले हैं, ऐसी गोपियों के स्वामी के दासों का दास। ये है मेरी पोजीशन। तो हमको भी भगवान का भक्त बनना है और भक्तों का भी भक्त बनते जाना है। जो जितना नीचे रहेगा ना लाइन में, वो सबसे ज्यादा कृपा को प्राप्त करेगा। जो सबसे ज्यादा आगे है, उस पर भगवान की उतनी कृपा नहीं होती। लेकिन जो सबसे नीचे है, भक्तों के भी दास बन करके बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले भगवान धाम प्राप्त करेंगे। तो आइए हम प्राप्त तात्पर्य पूर्ण कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गरित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो जो लोग कंजूस होते हैं, कृपण यानी जो कंजूस, माइजर, वो लोग अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। और वो लोग जो भी धन अर्जित करते हैं, है ना, यहाँ पर लिखा है दैववश या कठोर श्रम से जो भी संपत्ति वो अर्जित करते हैं, वो उसका तो सदुपयोग किस तरह करें वो ये नहीं जानते, जो व्यक्ति जो कंजूस है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति अर्जित करने में लगानी चाहिए। इस मनुष्य जीवन का एक और एकमात्र लक्ष्य है कि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। इसके अलावा कोई इसका लक्ष्य नहीं है। चार चीजें पशु भी और मनुष्य दोनों ही करते हैं समान रूप से। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान। तो धर्म है वो मनुष्य में अधिक है, और धर्म नहीं होगा तो मनुष्य पशु के समान। तो इसलिए ऐसे धर्म यानी कि कृष्ण भक्ति जो कि हमारा परम भागवत धर्म है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज की इस क्लास में आने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल वर्मा प्रभु जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष प्रभु जी, निखिल प्रभु, पंखुड़ी माता जी, प्रहर्ष प्रभु जी, राजकुमारी माता जी, राकेश प्रभु जी, रतन चिंतामणि माता जी और प्रभु जी, शशांक प्रभु जी, शैली माता जी, सुनैना माता जी, उज्जवल प्रभु जी, विशाखा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आइए कल 7 बजे से 7:30 बजे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं। हरे कृष्ण।